सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में हर साल 1 जनवरी की रात नया साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता। गांव के लोग अपने तरीके से इस दिन का स्वागत करते, लेकिन ज़्यादातर लोग शराब, जुए और फिजूल खर्ची में डूब जाते। गांव में एक पुरानी झुकी बस्ती, जहां जिसे अब लोग भूल चुके थे, उस मंदिर में एक साधु जो कि निरंकारी सत्संग महात्मा जी रहते थे। उनका नाम ध्यानंद था। तपस्या करते थे वे। गांव में कम ही दिखाई देते थे, लेकिन जब भी आते उनके प्रवचन लोगों को गहराई से प्रभावित करती। आज हम यह जानेंगे कि 1 जनवरी की रात, नए साल की रात, इस जगह क्या यह सच में ऐसा होगा? क्या पैसा सच में इस जगह पर रखने से सच में हमारे घर में धन ही धन आएगा? उसके लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए एक बहुत ही भयानक कहानी की तरफ चलते हैं, जिसे सुनने मात्र से ही आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और साथ ही आज के इस वीडियो में बहुत ही खास होने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आपको सुनने को मिलेगा सत्संगत जी। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी हालात इतनी खराब थी कि घर में खाने को भी मुश्किल से अनाज जुट पाता था। उसका परिवार, उसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जो भूख और कर्ज के बोझ तले दबा हुए थे। रमेश को हर ओर से निराश ही हाथ लगती। उसने कई उपाय किए, लेकिन उसकी गरीबी दूर होने का कोई नाम नहीं ले रहा था। 31 दिसंबर की सुबह रमेश ने, जो कि महात्मा जी से राय लेना सोचा, और वहाँ पे देखा तो जो कि उस गांव से बाहर बैठे दिखाई दिए महात्मा जी। उनकी आंखों में अद्भुत तेज थी। रमेश ने उनके चरणों में गिरकर उनकी दुर्दशा सुनाई और मदद मांगी। साधु बाबा, जो कि महात्मा जी थे, वो बहुत बूढ़े थे तुम्हारे, वो कहे कि तुम्हारे जीवन में बदलाव तभी आएगा जब तुम विश्वास और श्रद्धा के साथ एक उपाय करोगे। रमेश ने पूछा, क्या उपाय है बाबा? साधु, जो कि बाबा मुस्कुराकर बोले, कहे, आज रात ठीक 12 बजे 1 रुपए का सिक्का लो और उसे अपने घर के जो पूजा स्थान है वहाँ पर रख दो। यह सिक्का भगवान को अर्पित करो और उनसे अपने जीवन में समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मांगो। रमेश ने जो कि महात्मा की बातों को गहराई से सुना और ठान लिया कि वह यह उपाय करेगा। लेकिन समस्या थी कि उसके पास 1 रुपए नहीं थे। रमेश ने इधर उधर से ढूंढा, लेकिन कहीं भी उसे 1 रुपए का सिक्का नहीं मिला। अंत में उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इस उपाय को करने का सही समय यही है। कुछ भी करके 1 रुपए का सिक्का जो कि लाना होगा। उसकी पत्नी ने अपने पुराने बक्से से 1 रुपए का सिक्का पुराना ढूंढा और ढूंढ कर निकाल दिया। यह सिक्का उसके परिवार के पास आखिरी संपत्ति के रूप में बचा था। रात को 12 बजे रमेश ने, जो कि महात्मा के पास बताए गए अनुसार, पूजा स्थान पर 1 रुपए का सिक्का रखा। उसने भगवान से प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, मेरी गरीबी दूर करो, मेरे परिवार
को सुख शांति और धन प्रदान करो। सिक्का रखते ही रमेश को ऐसा लगा मानो कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गई है। उसने इसे अपना भ्रम समझकर अनदेखा किया और सोने चला गया। 1 जनवरी की सुबह रमेश के जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं घटी। गांव जो कि जमींदार, उसने रमेश को अब उसके कर्ज के कारण धमकाया, खुद उसके घर आया और कर्ज माफ कर दिया। रमेश के खेत जो सूखे पड़े थे उसमें अचानक पानी की व्यवस्था हो गई। बारस जो कि पास के शहर का एक व्यापारी रमेश को मिलने आया और उसका ज़मीन सौदा कर लिया। इन घटनाओं से रमेश और उनके परिवार चकित रह गए। जब गांव वालों ने रमेश के जीवन में यह बदलाव देखा तो वे हैरान थे। उन्होंने रमेश से पूछा यह सब कैसे हुआ, और उसने इसका रहस्य बताया। जो कि महात्मा जी ने बताया कि 1 रुपये का सिक्का केवल एक प्रतीक है, यह विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। जब तुम अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, मानो आपने ये जो वीडियो है देखा, वीडियो को क्लिक किया, क्योंकि आपको विश्वास है। उस विश्वास के साथ अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो लगन से करते हैं तो वो ज़रूर ही संभव होगा, क्योंकि कोई कर्म से धनी और कर्म से गरीब नहीं होते। कर्म करना होगा, सच्चे कर्म श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पित करो तो वह तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति ला देंगे। उन्होंने आगे कहा, यह उपाय केवल पैसे का खेल नहीं है, यह तुम्हारे मन, आत्मा और कर्म को शुद्ध करने का तरीका है। भगवान तुम्हारे प्रयास और विश्वास को देख रहे हैं और उसी के अनुसार तुम्हें फल देते हैं। उस दिन के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल 31 दिसंबर की रात गांव के लोग अपने घर में 1 रुपये का सिक्का पूजा स्थान पर रखते और भक्ति जो कि श्रद्धा के साथ, जो कि मानना था कि विश्वास है, उस विश्वास के साथ अपना धैर्य कार्य करते और गरीबी को दूर करते और हर घर में सुख शांति का वास होता है। ऐसे सत्संगत जी, यह कहानी यह सिखाती है कि विश्वास और समर्पण किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। 1 रुपये का सिक्का का विश्वास आपको यहाँ तक लेकर आया है। असली चमत्कार आपकी श्रद्धा और भगवान में विश्वास का है। सत्संगत जी, नए साल की शुरुआत सही तरीके से करें, विश्वास और श्रद्धा के साथ करें, भगवान से प्रार्थना करें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। सत्संगत जी, यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई हो, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जैसी की तैसी, साथ ही एक हृदय कपा देने वाली कहानी, जिसे सुनने के बाद ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितना विचार भरा है। सत्संगत जी, साथ ही सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और लाइक करना, और इस वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए हर एक इंसान के पास जाइए और भेजिए, क्योंकि शेयर करने से वो हर एक इंसान जो कि ऐसा सोचता है कि यह कार्य करने से विश्वास नहीं करता, विश्वास कराइए उन्हें। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आइए नेक्स्ट कहानी की ओर चलते हैं जिसे मैंने बताया। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सत्संगत जी, उत्तर भारत के एक छोटे से सुंदर गांव सत्यलोक में हर साल 31 दिसंबर की रात को लोग नया साल मनाते, लेकिन इस जश्न के दौरान अक्सर लोग अपने मूल्य और आध्यात्मिक को भूल जाते। शराब, मांसाहार और फिजूल खर्ची इस नई परंपरा में बना चुके गांव के बुजुर्ग यानी ज्ञानी लोग चिंतित रहते कि ऐसी आदतों से गांव का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन नई पीढ़ी
उनकी बातों को अनसुना कर देती। गांव के बीच में प्राचीन मंदिर जहाँ पे सत्संग होता था, जिसे लोग केवल दिखावे के लिए किए जाते। इस मंदिर में सतगुरु निरंकार की जो कि हमेशा पूजा पाठ होती है, जैसे सत्संग वगैरह वगैरह। 31 दिसंबर की सुबह गांव में जो कि महात्मा जी आए, उनका नाम स्वामी संतानंद था। उन्हें महात्मा संतानंद कह के बुलाते थे। वे एक महान और योगी आध्यात्मिक शिक्षक भी थे। उनका चेहरा तेज और ज्ञान से भरा हुआ था। स्वामी जी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, क्या आप जानते हैं कि नया साल आपके जीवन में नई ऊर्जा और दिशा लाने का सबसे अच्छा अवसर है, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से मनाते हैं तो यह पूरे साल विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। गांव वालों ने पूछा, महात्मा जी हमें बताइए, हमें क्या करना चाहिए? जो कि महात्मा जी ने कहा, आज रात 5 दीपक जलाना महा उपाय करें। यह उपाय से जीवन में धन, सुख और शांति और सच्चे मार्ग भी खुल जाएंगे। यहाँ से जो हमारी अभी तक अंधकारमय जीवन जी रही थी, वह अब प्रकाशमय हो जाएगा। साथ संगत जी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं पूरी सच्चाई। छोड़ कर देखने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। साथ संगत जी, महात्मा जी बताए, पहला दीपक माता पिता और बड़ों के चरणों में जलाए, इससे उनके आशीर्वाद से आपका जीवन समृद्ध होगा। दूसरा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाए, यहाँ लक्ष्मी जी को आमंत्रित करेगा। तीसरा जो कि रसोई में जलाए, इससे आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। चौथी जो कि हमें ऐसी जगह पर जलाना चाहिए जहाँ शुद्ध आत्माएं जो रहती है। पांचवा दीपक किसी गरीब या ज़रूरतमंद के घर में जलाए, यह आपको समाज, समृद्धि और आशीर्वाद दिलाएगा। ये 5 दीपक केवल प्रतीक नहीं है, ये 5 दीपक नहीं बल्कि आपके जीवन के 5 स्तंभ है। इन्हें जलाने से आपके सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। अक्सर हम मानते हैं निरंकारी सत्संग में, लेकिन निरंकार जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन को न हो अनेकों देवी देवता पूजे जाने वाले, लेकिन सब क्या है, एक है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। गांव के अधिकांश लोग यह तो बस एक आधारित है। सत्संगत जी, अपने दिल पे न लेना। गांव के अधिकांश लोग स्वामी जी की बात, जो कि महात्मा जी की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति रमेश, जो गांव का गरीब था, गरीब किसानों में से एक था, स्वामी जी जो कि बताए, वे भी महात्मा जी की बात को गहराई से प्रभावित हुआ। उनकी बातों से रमेश ने सोचा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं भी है, अगर यह उपाय मेरे जीवन को बदल सकता है तो मुझे इसे ज़रूरी से करना चाहिए। रमेश के पास दीपक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपने घर में रखी पुरानी मिट्टी से 5 दीपक बनाए और घर में बचा हुआ थोड़ा सा तेल उसमें डाला। 31 दिसंबर की रात रमेश ने 5 दीपकों को जलाया। पहला दीपक उसने अपने माता पिता के चरणों में रखा, उनके चेहरे पर अद्भुत खुशी दिखी। दूसरा दीपक उसने घर के मुख्य द्वार पर रखा, और तीसरी दीपक जो कि रसोई घर में, और चौथी दीपक उसने अपने छोटे से एक स्थान, जिसको बोलते हैं बाबा का, यह इसमें कुछ शुद्ध शब्द रखते हैं, शुद्ध उसमें रखे। और 5वां दीपक उसने गांव के एक विधवा के घर जाकर जलाया। रमेश ने भगवान की प्रार्थना किया, हे ईश्वर, मेरे जीवन में प्रकाश लाओ, मुझे सही मार्ग दिखाओ। अगले दिन यानी 1 जनवरी रमेश के जीवन में अद्भुत घटनाएं होने लगी।
गांव के जमींदार ने उसे उसकी ज़मीन का कर्ज करने का जो कि माफ़ करने का ऐलान किया। बंजर ज़मीन में अचानक फसलें अच्छी होने लगी। शहर के एक बड़े व्यापारी ने रमेश को अपनी फसल का सबसे बड़ा ग्राहक भी बना लिया। कुछ ही महीनों बाद रमेश ने गांव के सभी अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन गया। जब गांव वालों ने रमेश की तरक्की देखी तो वे दंग रह गए। उन्होंने रमेश से पूछा, भाई तेरा जीवन अचानक ऐसे कैसे बदल गया? रमेश ने उन्हें 5 दीपकों के महा उपाय के बारे में बताया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने स्वामी जी की बातों को अनसुना कर दिया। गांव वालों ने स्वामी संतानंद को वापस बुलाया और उनसे माफ़ी मांगी। स्वामी जी ने कहा, जो कि महात्मा जी थे, दीपक केवल एक उपाय नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शक भी है। माता पिता का सम्मान करे और शुद्ध भोजन का सम्मान करे। आत्मा की शांति और दूसरों की सेवा ये जीवन को समृद्ध बनाता है, न कि 1 जनवरी के दिन अक्सर मांस मछली लोग बनाते हैं। साथ संगत जी, उस साल से पूरे गांव में 31 दिसंबर की रात दीपक जलाने की परंपरा शुरू हुई। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। अक्सर यह थोड़ा सा भी वीडियो आपको पसंद आई हो, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए।